हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे, है ना। नहीं। तो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और उससे पहले आप लोगों का स्वागत है इस हमारे नए यूट्यूब चैनल मिस्टर बायो पे। तो आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सेट हम आगे भी लाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बारी बारी से कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फाइलम वाज क्वाइंड बाई, मतलब जो फाइलम टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया, मतलब फाइलम शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका आंसर होगा हेकल। हेकल जो थे वो फाइलम शब्द को क्वाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके द्वारा दिया गया। तो हम इसे पढ़ चुके हैं पहले भी कि द्विपद नामपत्ति किसके द्वारा दिया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा। जैसे कि अगर किसी भी प्लांट का नाम ले लें, जैसे मैंगो, मैंगो क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में दो पद है, एक मैंगीफेरा एक इंडिका है। तो इस तरह का जो सिस्टम था नोमेनक्लेचर का, ये किसके द्वारा लाया गया, तो लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, मतलब कि एक ऐसा समूह जिसमें प्लांट और एनिमल का एक समान लक्षण पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टैक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैक्सोन। इसमें कौन सा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लिनियस था। इसको टिक आउट कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस, मतलब कि वो कौन सा इसमें जो टैक्सोन है जिसमें कि कैरेक्टर लेस मैच करते हैं, मतलब बहुत कम मैच करते हैं कैरेक्टर। तो हम बताए थे जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता है, हम लोग पढ़े हैं क्या कि एक ट्री के माध्यम से कोहली, प्ले, क्रिकेट, ऑन, फ्लैट, ग्राउंड, सरफेस, ठीक। तो के से क्या होता है, किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज की ओर बढ़ते हैं, किंगडम से स्पीसीज की ओर, तो हमारा जो कैरेक्टर है वो बहुत कम मैच करने लग जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मैच करते हैं सबसे ऊपर किंगडम में। तो इसमें पूछा है कि सबसे कम कैरेक्टर कहाँ मैच करेंगे, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज होगा। क्या होगा, स्पीसीज। स्पीसीज में सबसे कम कैरेक्टर मैच करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, हमारा सही क्रम क्या है। तभी तुरंत बताए कि सबसे पहले क्या है, किंगडम, सबसे पहले किंगडम, उसके बाद कोहली, प्ले, क्रिकेट, ऑन, फ्लैट, ग्राउंड, सरफेस, ठीक है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फर्स्ट देखते हैं ए, जीनस स्पीसीज। सबसे पहले जीनस तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला स्पीसीज ऑर्डर, पहले स्पीसीज उसके बाद तो जीनस है, पहले स्पीसीज है उसके बाद जीनस है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, स्पीसीज, ठीक है, उसके बाद जीनस, स्पीसीज, जीनस, फिर यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, फैमिली है, तो ये भी गलत होगा। स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम, ये भी गलत होगा। अब आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू, मेटाबॉलिज्म भी बताया था आप लोग को कि इसमें क्या होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। तो इसमें रिलीज ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी दोनों होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर है क्या, नामकरण है क्या ना। तो नामकरण क्या है, इसमें ऑप्शन देखिए, जीनस नेम इज रिटेन विथ आफ्टर स्पीसीज। आपको इसमें दिया गया है कि जीनस नेम इज रिटेन आफ्टर स्पीसीज, कि जो जीनस का नाम है वो स्पीसीज के बाद लिखा जाता है, तो ये तो गलत है। हम लोग सबसे पहले जीनस लिखते हैं तब स्पीसीज लिखते हैं, स्पीसीज के बाद जीनस नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा एक गलती हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर जीनस एंड स्पीसीज नेम्स आर रिटेन इन इटैलिक्स। हाँ, जीनस और स्पीसीज दोनों नेम इटैलिक्स में लिखते हैं, ये सही होगा। और देख लेते हैं ऑप्शन, जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम। नहीं, ऐसा नहीं है, एक जैसा नाम नहीं होता है। जैसे कि अगर मैंगीफेरा इंडिका ही ले लें तो एक मैंगीफेरा एक इंडिका है, दोनों सेम तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है डी, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज कैपिटल। नहीं, जो फर्स्ट लेटर होता है वो केवल जीनस का कैपिटल होता है, स्पीसीज में क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि होमो सेपियंस ही लिखे, होमो, तो सेपियंस में एस छोटा रहेगा, ठीक है, सेपियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक नेम ऑफ मैंगो इज। स्पेसिफिक नहीं, साइंटिफिक। साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो का, तो साइंटिफिक नेम बताए हैं मैंगीफेरा इंडिका, लेकिन सब यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका दिख रहा है, इसमें सही कौन सा है ये हमें फाइंड करना है। खैर इसमें सबसे पहले देखिए मैंगीफेरा इंडिका, आई इसमें फर्स्ट में कैपिटल है फिर स्मॉल है, तो ये तो सही लग रहा है। दूसरा देख लेते हैं, एम कैपिटल है आई भी कैपिटल हो गया, तो ये तो गलती हो गया, दोनों कैपिटल नहीं होता है। जीनस में फर्स्ट कैपिटल होता है, स्पीसीज में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। थर्ड में देख लेते हैं मैंगीफेरा इंडिका, ये भी सही लग रहा है, मैंजीफेरा इंडिका ये भी सही लग रहा है। और लास्ट देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका, ये गलत है, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। बस यही समझना है कि मैंगीफेरा और इंडिका में आई छोटा होगा, इंडिका। इसमें रूल बताए थे आप लोगों को कि अगर इसको हैंड रिटेन रहता है तो इसमें अलग अलग दोनों को अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। और ये इटैलिक्स लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन भाषा में होता है, इटैलिक्स में लिखते हैं यानी टेढ़ा करके इसको लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज। मतलब लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन सा है, कौन डिफाइन करता है कि कोई लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसका ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस, ई एक्स्ट्रा जी क्या ऐड हो गया है, ई इसको नहीं देखना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट क्या है, दे रिप्रोड्यूस, तो हम बताए थे कि रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं करता है ना, क्योंकि जो बांझ महिलाएं होती है वो भी तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, या जो खच्चर होता है, म्यूल होता है ना, वो भी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या वो नॉन लिविंग नहीं है ना, वो भी लिविंग है, तो रिप्रोडक्शन डिफाइन नहीं करता। नेक्स्ट है दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, तो डाइजेशन भी जो है ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर में नहीं आता। नेक्स्ट है दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब कि इसमें कॉन्शसनेस होता है, वो एक्सटर्नल स्टिमुली जो होते हैं, बाह्य जो क्या कह सकते उद्दीपन, हिंदी बोले तो बाह्य उद्दीपन के प्रति क्या सेंसिटिव होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और दे रीजनरेट, ऐसा नहीं है कि रीजनरेट ही करें, रीजनरेशन किस में पाया जाता है, अगर आप लोग पढ़े होंगे प्लेनेरिया में, उसका कोई भी पार्ट काट दिया जाता है तो रीजनरेट करके फिर से नया एनिमल बन जाता है, नया बॉडी बन जाता है। अगर सिर हटा दें तो सिर को रीजनरेट कर लेगा, तो रीजनरेशन सभी लिविंग बीइंग में नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब आपको इसमें मैच करना है, जैसे कि फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस। किंगडम कौन सा है, हम लोग प्लांटी और एनिमलिया किंगडम में पढ़ते हैं, ठीक है। जो सोलेनम दिया हुआ है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, हम लोग सोलेनम ट्यूबेरोसम किस में देखे थे, आलू को बोलते हैं, तो अगर उसका नाम सोलेनम ट्यूबेरोसम है तो सोलेनम क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नेम जीनस होता है, ठीक है। स्पीसीज कौन सा है, ट्यूबेरोसम, जैसे कि सोलेनम ट्यूबेरोसम ही देखें तो उसमें सोलेनम जीनस था और ट्यूबेरोसम स्पीसीज हो जाएगा, ठीक है। और फैमिली हम लोग
देख लिए, फैमिली नहीं देखे, फैमिली हम लोग का हो जाएगा सोलेनेसी और ऑर्डर हो जाएगा पोलिनोमियल्स। तो इस हिसाब से देखें तो देख लेते हैं ट्यूबेरोसम, ए का क्या हो गया, ए का 5, डी देखिए ऑप्शन में फर्स्ट का 2 पोलिनोमियल्स क्या है, ई ऑर्डर ना, यानी यहाँ कि पे 2 का सी, 3 सोलेनम है, सोलेनम क्या है, जीनस, तो 3 का ई, क्या देखना पड़ रहा है, 4 प्लांटी है, प्लांटी क्या है, एक किंगडम ए है, 4 का का बी, और 5 ऑप्शन सही नहीं है, सोलेनेसी, ये क्या है, फैमिली, रुकिए 5 का ए, फर्स्ट का ई, तो ऑप्शन नंबर इसको ए अगर सही फर्स्ट हुआ। मान लिया जाए आप लोग वीडियो तो पॉज हमारा करके मिला ए ई लीजिए। हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। मतलब सफिक्स और प्रीफिक्स आप लोग जानते हैं ना, प्रीफिक्स क्या होता है, जो शब्द के पहले लग जाता है, प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब जो बाद में ऐड होके शब्द का अर्थ बदलता है। तो यहाँ पे सफिक्स पूछा है, मतलब जो लास्ट में लगता है, ठीक है। तो सफिक्स फैमिली में कौन सा लगता है, तो सोलेनेसी, लिलिएसी, ये सब फैमिली है। मालवेसी, तो लास्ट में एसी लगता है, तो एसी में क्या है, देखिए सी है ना, जैसे लिलिएसी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सब में एसी एसी लग रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा सफिक्स एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या दिखाता है, तो एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, एक इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल को दिखाता है जीनस। अगला है एक कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल के कलेक्शन को दिखाता है, या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स की क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को दिखाता है। हम बताए हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के ग्रुप को हम लोग जीनस बोलते हैं, और क्लोजली रिलेटेड जीनस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज जीनस एंड ग्रुप ऑफ जीनस क्लोजली रिलेटेड जीनस इज फैमिली। इस तरह से हम लोग ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मतलब हम लोग अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं ना, जैसे कि कोहली प्ले क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो हम अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज की ओर बढ़ते हैं तो कॉमन कैरेक्टर घटता है। तो जस्ट उसके उल्टा, जैसे ही हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, विल इंक्रीज, विल इंक्रीज, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर विल इंक्रीज। जैसे जैसे हम लोग किंगडम से स्पीसीज से किंगडम की ओर बढ़ेंगे हमारा कॉमन कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, मतलब बोटनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है। ए है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, मतलब केवल एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक बोले तो लोकल। बी है कलेक्शन ऑफ एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, मतलब जो बाहर से आए हैं स्पीसीज, एक्जोटिक मतलब बाहरी। और सी है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, और डी है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो केवल लोकल प्लांट्स या एनिमल्स हम लोग इसमें कंजर्व नहीं करते, ठीक है। इसमें हम लोग एंडेमिक मतलब जो लोकल है और एक्जोटिक जो बाहर से आए हैं
वो सभी स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज जूलॉजिकल और बोटनिकल गार्डन्स में रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल एन से नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज का हमारा एक सेट जो था क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो ख़त्म होता है। ठीक है, ये वैसे चैप्टर 1 का क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं पहले। ठीक है, अब आगे से हम लाएंगे, मिक्स लाएंगे, वो पूरे किताब से होगा, पूरे सिलेबस से होगा क्वेश्चन आपका, ताकि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन हो, अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन एक साथ सेट बना कर लाएंगे, ताकि वो लगे कि हाँ एक पूरा सेट बना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।